क्या साथियों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इस वीडियो में खास करके हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे। पहला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद का फेज जो है वो, और दूसरा कि रामगढ़ अधिवेशन के बारे में। ठीक है, ये दो टॉपिक है और कुल मिला के करीब 33 या 34 क्वेश्चन है इसमें वैसे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नरों को जनजातीय क्षेत्रों में उत्तम शासन के प्रबंध के लिए विशेष उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत निर्णय संबंधी अधिकार दिए गए थे? रिपीट करते हैं। किस अधिनियम के तहत गवर्नरों को जनजातीय क्षेत्रों में उत्तम शासन के प्रबंध के लिए विशेष उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत निर्णय संबंधी अधिकार दिए गए थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम से संबंधित है बेसिकली ये। ठीक है, गवर्नरों को जनजातीय क्षेत्रों में उत्तम शासन के प्रबंध के लिए विशेष उत्तरदायित्व, पहला हो गया विशेष उत्तरदायित्व, दूसरा है व्यक्तिगत निर्णय संबंधी अधिकार दिए गए थे। तो किस अधिनियम में ये सब अधिकार गवर्नरों को दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1884, भारत शासन अधिनियम 1935 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो यही है, इसी में आपको ये अधिकार सब मिला था वैसे। ठीक है, चलिए ये तो फैक्चुअल है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? रिपीट करते हैं, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? ऑप्शन है 1911, 1905, 1935 या 1936। तो इसका सही आंसर है 1936। ठीक है, इसी समय जो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत था उसको तोड़ के बिहार झारखंड से, मतलब बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बाद में जो बचता है और बिहार और झारखंड एक साथ रह जाता है उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 है कि 1937 के चुनावों में झारखंड की क्षेत्रीय विधायिका के लिए कितने आदिवासी सीट सुरक्षित रखा गया था? रिपीट करते हैं, 1937 के चुनाव में झारखंड की क्षेत्रीय विधायिका के लिए कितने आदिवासी सीट सुरक्षित रखा गया था? ठीक है, तो चुनाव कब का है? तो 1937 का चुनाव है। ठीक है, तो झारखंड का क्षेत्रीय विधायिका, इसको हम बिहार का क्षेत्रीय विधायिका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे। ठीक है, नहीं मतलब झारखंड का इलाका ही रह जाएगा वैसे, क्योंकि बिहार का लेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा किला इसका। ठीक, तो यहाँ झारखंड का ही रहेगा। तो झारखंड की क्षेत्रीय विधायिका के लिए कितने आदिवासी सीट सुरक्षित रखा गया था? ठीक है, या बिहार, पता नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, कर उसको जाने दीजिए, इसका सीट्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो सीट्स होगा ऑप्शन से 14, 5, 6, 3। सही आंसर है 6 सीट आदिवासियों के लिए क्षेत्रीय विधायिका में सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, बाकी बुक में झारखंड मिला था तो झारखंड ले लिए थे वैसे। ठीक है, और बिहार होगा तो कंफर्म वाला खेला नहीं है। ठीक है, कि ये टोटल बिहार स्टेट या बिहार झारखंड मिला के 6 था या सिर्फ झारखंड के लिए 6 था, ये थोड़ा सा डाउटफुल वाला चीज। ठीक है, चलिए फिर भी मान के चलिए कि झारखंड का ही मोस्ट प्रोबेबली होगा वैसे, क्योंकि झारखंड के इलाका में ही आदिवासी लोग ज़्यादातर रहता था। क्वेश्चन 4 है कि 1937 के चुनावों में झारखंड से किसे संघीय विधायिका का सदस्य बनाया गया था? रिपीट करते हैं, 1937 के चुनावों में झारखंड से किसे संघीय विधायिका का सदस्य बनाया गया था? तो यहाँ पे भी 1937 के चुनावों से संबंधित है। और संघीय विधायिका, जो केंद्र में जो संघीय विधायिका है उसका सदस्य किसको बनाया गया था? ऑप्शन है जुएल लकड़ा, बनीफस लकड़ा, इग्नेस बेक या जयपाल सिंह। तो इसका सही आंसर है इग्नेस बेक। क्वेश्चन 5, तो 1937 के चुनावों के बाद बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? रिपीट करते हैं, 1937 के चुनावों के बाद बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जवाहरलाल नेहरू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये आपके इंडिपेंडेंट पार्टी से संबंधित थे और यही आपका बिहार के पहला प्रधानमंत्री बने थे। पहले मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और बता, कुछ जगह आपको श्री कृष्ण सिंह मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण सिंह आपका दूसरे प्रधानमंत्री थे,
पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ही थे। ठीक है, चलिए आगे छठा क्वेश्चन देखते हैं। कितने संगठनों को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? रिपीट करते हैं, कितने संगठनों को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर है 5। ठीक है, 5 संगठनों को मिलाकर आपको आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन सा संगठन था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, किसान सभा था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था, पीर मुंडा सभा और हो माल्टो सभा था। ठीक है, तो ये 5 सभा था। क्वेश्चन 7 है कि 1939 में गांगपुर क्षेत्र जो कि उड़ीसा में चला गया था कि आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी बढ़ाने के विरुद्ध आंदोलन किया था? ठीक है, 2 चीज के लिए, पहला नया भू बंदोबस्त कानून मतलब बंदोबस्ती का जो नया कानून आया था वो, और दूसरा मालगुजारी बढ़ाने की है ये पे। ठीक है, 2 कानून का विरोध किया था 1939 में गांगपुर क्षेत्र उड़ीसा में। ठीक है, जो बिहार और उड़ीसा का जो बंटवारा हुआ उसमें बिहार का या कहीं झारखंड के क्षेत्र को आपको निकाल के आपको उड़ीसा में डाल दिया गया था, वो क्षेत्र था गांगपुर। ठीक है, वहीं पे एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? ऑप्शन है निर्मल मुंडा, बिरसा मुंडा, बंगम मांझी या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है निर्मल मुंडा। यही वहाँ पे आंदोलन किए थे, और जब आंदोलन किए थे तो उसी समय एक हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड का नाम है आपका सिमको हत्याकांड। चलिए आगे। क्वेश्चन 8 है कि मानभूम के भूमिज लोगों के बीच भूमि क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय होगा, भूमि क्षत्रिय सुधार आंदोलन कब चलाया गया था? रिपीट करते हैं, मानभूम के भूमिज लोगों के बीच भूमि क्षत्रिय आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन है 1935, सेकंड है 1919, थर्ड है 1993 नहीं 1893 और फोर्थ है 1946। तो इसका सही आंसर है 1935 या 1935। ठीक है, इसी समय ये क्षत्रिय बनने का एक आंदोलन चलाया गया था ये लोग के द्वारा। क्वेश्चन 9 है 1936 में छोटा नागपुर के किस हिस्सा को उड़ीसा में मिला दिया गया था? रिपीट करते हैं, 1936 में छोटा नागपुर के किस हिस्सा को उड़ीसा में मिला दिया गया था? ऑप्शन से सरायकेला, खरसावां, गांगपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गांगपुर। ठीक है, और यहीं पे निर्मल मुंडा जो आंदोलन किया था और सिमको हत्याकांड हुआ था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 10 है कि 1937 के चुनावों में सामान्य जाति के सीटों 1937 के चुनावों में सामान्य जाति के सीटों से किस किसने रुकिए ठीक है, 1937 के चुनाव में सामान्य जाति के सीटों से किस किसने जीत हासिल की थी, या किसने किसने होना चाहिए, चलिए रहने दी, किस किसने, किसने भी चलता है वैसे। ठीक है, किसने किसने जीत हासिल की थी। ठीक है, या किस किसने भी चल सकता है वैसे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन है जयपाल सिंह बागुन सुमरई या इग्नेस बेक और बॉनिफेस लकड़ा या जुएल लकड़ा, जयपाल सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इग्नेस बेक और बॉनिफेस लकड़ा। ठीक है, ये केंद्रीय सभा के लिए चुने गए थे और ये राज्य वाले सभा के लिए चुने गए थे वैसे। ठीक है, मतलब ये पटना के लिए और वो दिल्ली के लिए। चलिए आगे। क्वेश्चन 11 है 1937 के चुनाव में किसे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था? रिपीट करते हैं, 1937 के चुनाव में किसे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था? यह प्रांतीय विधानसभा मतलब स्टेट वाला है। ठीक है, तो स्टेट वाला के लिए किसको चुना गया था? ऑप्शन है बॉनिफेस लकड़ा, इग्नेस बेक, जयपाल सिंह, जुएल लकड़ा। ठीक है, तो 1937 के चुनाव में बॉनिफेस लकड़ा को प्रांतीय विधानसभा के लिए चुना गया था और इग्नेस बेक को केंद्र के लिए चुना गया था। क्वेश्चन 12 है बिहार के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन बने थे? रिपीट करते हैं, बिहार के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन बने थे या दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, श्री कृष्ण सिंह, जवाहरलाल नेहरू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये आपका कांग्रेस पार्टी से बने थे। पहला वाला बना था मोस्ट प्रोबेबली शायद अप्रैल का महीना था, बाद वाला जो बनता है वो जुलाई के महीना में बनते हैं। तो जुलाई के महीने में श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस पार्टी के
के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पे बिहार में। क्वेश्चन 13 है कि 1940 या 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने झारखंड के किस स्थान पर स्वास्थ्य लाभ किया था? रिपीट करते हैं। 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने झारखंड के किस स्थान पर स्वास्थ्य लाभ किया था? ऑप्शंस है टैगोर हिल रांची, गोलमुरी मैदान जमशेदपुर, जामा डोबा धनबाद, या जामा डोबा भी कहते हैं या डोभा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वैसे 2 बार नहीं है वैसे, लेकिन बुक में यही था तो यही दे दिए हैं वैसे, ठीक है। जामा डोबा धनबाद या केशव हॉल हजारीबाग, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जामा डोबा धनबाद, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और बेसिकली हुआ ये था कि 1940 में मतलब 1939 में बेसिकली आपका गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का एक सैद्धांतिक एक टसल था, का ये एक जंग था मान लीजिए, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस को कोई समर्थन कांग्रेस के मतलब पार्टी में नहीं मिल पाता है, जिस कारण उनको 1940 में इस्तीफा देना पड़ता है। और इस बीच में मानसिक तनाव काफ़ी उनको होता है, उससे अपने आप को मतलब राहत पहुंचाने के लिए धनबाद के जामा डोबा में डोबा या डोबा डोबा कर लीजिए, तो वहाँ पे वो मानसिक शांति के लिए आए थे और कुछ दिन वो रुके थे, ठीक है, अपना बस वही मानसिक शांति, और क्या बोले उस पर, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जो क्लास बता रहे थे तो वहाँ पे 1939 बता दिए थे वैसे इस चीज़ के लिए 1939, ठीक है। तो 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इस्तीफा देते 1940 में, इस्तीफा के बाद वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जो धनबाद आए थे 1940 में सुभाष चंद्र बोस आए थे वैसे, ठीक है। तो क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको इसके हिसाब से सुधार लीजिएगा वैसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 है, सिमको हत्याकांड कब हुआ था? रिपीट करते हैं, सिमको हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1936, 1939, 1971 और 1948। तो इसका सही आंसर है 1939, ठीक है। इसी समय सिमको हत्याकांड हुआ था और इस समय निर्मल मुंडा आपका आंदोलन कर रहे थे, और वही उड़ीसा का गांगपुर क्षेत्र में हुआ था। और गांगपुर क्षेत्र झारखंड से निकाल मतलब हाँ छोटानागपुर के निकाल से आपको उड़ीसा में मिलाया गया था। ये तो हो गया। उसका नेक्स्ट टॉपिक रामगढ़ अधिवेशन से। ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं है। ये है, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक झारखंड में कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देख लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति तक है, ठीक है, मतलब 1947 से पहले झारखंड में कांग्रेस का पहला और एकमात्र, पहला भी है और एकमात्र भी है, अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1945 रामगढ़ में, 1940 रामगढ़ में, 1943 रामगढ़ में, या 1940 रांची में। तो इसका सही आंसर है 1940 रामगढ़ में, ठीक है। ये तो बहुत फेमस है, आराम से याद रहना चाहिए वैसे, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन इस 2 है इसका कि कांग्रेस के 53वां वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रिपीट करते हैं, कांग्रेस के 53वां वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना शौकत अली। तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। यही 40 में बने थे और 40 से 45 तक करीब 5-6 साल के आसपास तक ये रह जाते हैं वैसे, ठीक है। रहते इसलिए है क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और इस समय कोई चुनाव नहीं हो रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जो चुनाव नहीं हो रहा है तो जाहिर है कि हटने का सवाल ही नहीं उठता था वैसे, ठीक है। क्वेश्चन 3 है इसका कि कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन ने किस आदिवासी समुदाय ने भाग लिया था? अधिवेशन में होगा, ठीक है। रिपीट करते हैं, कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन में किस आदिवासी समुदाय ने भाग लिया था? ऑप्शन है संथाल, मुंडा, खरवार और उरांव। तो सही आंसर है
उरांव लोग इसमें भाग लिया। तो उरांव क्या कहिए, अब इसके लिए आप इसको कहिए कि जतरा भगत लोग, नहीं जतरा भगत कहिए, टाना भगत लोग खास करके। तो टाना भगत लोग कौन थे, उरांव लोग थे। तो इसका आंसर उरांव हो जाएगा, थोड़ा घुमा के है लेकिन आंसर इसका उरांव होगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 4 है कि कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था। रिपीट करते हैं, कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन है बराकर, दामोदर, जुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दामोदर। दामोदर नदी के किनारे ये 53वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1940 में। क्वेश्चन 5 है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सभा स्थल का नाम क्या था। रिपीट करते हैं, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सभा स्थल का नाम क्या था। ऑप्शन है जवाहर नगर, गांधीधाम, बिरसा नगर या मजहर नगर। तो सही आंसर है मजहर नगर, सभा स्थल का है। ठीक है, और गेट का नाम होता तो बिरसा द्वार होता, वो बिरसा नगर नहीं, बिरसा द्वार होता, लेकिन चूंकि नगर है तो ये मजहर नगर है, सभा स्थल का नाम था वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन 6 है रामगढ़ अधिवेशन में किसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। रिपीट करते हैं, रामगढ़ अधिवेशन में किसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन है सत्याग्रह के लिए, सेकंड है अहिंसात्मक आंदोलन के लिए, तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव, या चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सत्याग्रह के लिए। जवाहरलाल नेहरू जो प्रस्ताव पेश किए थे उसमें जो सुझाव था वो इसी के लिए था, सत्याग्रह करने के लिए लोग प्रस्ताव पेश किए थे वो। ठीक है, बाकी बाद में अध्यक्ष बोलेंगे वैसे कि हिंसात्मक आंदोलन चलाया जाए, लेकिन वो प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था वो। ठीक है, प्रस्ताव जो हुआ था वो उसी का हुआ था, बाकी व्यक्तिगत सत्याग्रह तो बाद में होगा वैसे। क्वेश्चन 7 है गांधी जी अंतिम बार रांची कब आए थे। रिपीट करते हैं, गांधी जी अंतिम बार रांची कब आए थे। ऑप्शन है 1947, 1940, 1946 और 1942। तो सही आंसर है 1940 या 1940। ठीक है, इसी समय निवारण बाबू जो उनका कांग्रेस का पुराना साथी थे, वो बहुत उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, तो उनको देखने के लिए वो आए थे रांची, और निवारणपुर यानी उनके गांव में जाकर उनसे मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन 8 है झारखंड के किस स्थान से जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था। रिपीट करते हैं, झारखंड के किस स्थान से जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन है गोलमुरी मैदान जमशेदपुर, केशव हॉल हजारीबाग, अपर बाजार रांची या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गोलमुरी मैदान जमशेदपुर। यहीं से जयप्रकाश नारायण और इनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया था और हजारीबाग के जेल में रखा गया था। हजारीबाग से ये अपने 5 साथियों के साथ जेल का दीवार फाड़ कर भाग गए थे वैसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 है रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किस किसने आयोजन करने में मदद किया था। रिपीट करते हैं, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किस किसने आयोजन करने में मदद किया था। ऑप्शन है अभियंत्रणकार कार्य रामजी प्रसाद वर्मा। ठीक है, बिजली का प्रबंध कॉटन मिल के मालिकों ने, खादी प्रदर्शनी चरखा संघ के सचिव लक्ष्मी नारायण ने, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ये सब तीनों मदद किया था आपका रामगढ़ अधिवेशन को करने में। ठीक है, अभियंत्रण या जो इंजीनियरिंग का जो थोड़ा बहुत जो भी काम था वो रामजी प्रसाद वर्मा किए थे। बिजली का प्रबंध कौन किया था, तो कॉटन मिल का मालिकों ने किया था। खादी प्रदर्शनी तो चरखा संघ, चरखा खादी आराम से हो जाएगा वैसे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 10 है कि रामगढ़ में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था। रिपीट करते हैं, रामगढ़ में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन है 40वां, 43वां, 53वां या 33वां। तो सही ऑप्शन है 53वां। ठीक है, तो इसको ये बहुत ही फैक्चुअल है, इसमें क्या एक्सप्लेन करें वैसे। तो 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था कांग्रेस का। क्वेश्चन 11 है कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। रिपीट करते हैं, कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद या स्वामी सहजानंद। तो सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी
उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन सिर्फ स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और चलिए आगे। क्वेश्चन 12 है कि रामगढ़ अधिवेशन के दौरान गांधी जी को टाना भगतों ने कितने रुपये दिए थे? ऑप्शन है, मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान गांधी जी को टाना भगतों ने, भगतों होगा, भक्तों, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान गांधी जी को टाना भगतों ने कितने रुपये दिए थे? ऑप्शन है 300, 500, 400 या 6,000। तो सही आंसर है 400। 400 रुपया टाना भगत लोग गांधी जी को दिया था उसमें रामगढ़ अधिवेशन के दौरान। क्वेश्चन 13 है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के समय मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या था? द्वारा नहीं होगा, द्वार होगा ये। थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए वैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रामगढ़ अधिवेशन के समय मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या था? ऑप्शन है बिरसा द्वार, मजहर द्वार, जवाहर द्वार या छिन्नमस्तिका द्वार। तो सही आंसर है बिरसा द्वार। बिरसा मुंडा के नाम पे जो गेट था उसका नाम रखा गया था बिरसा द्वार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में किसने एकमात्र प्रस्ताव पेश किया था? रिपीट करते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में किसने एकमात्र प्रस्ताव पेश किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरस्वती देवी, राजेंद्र प्रसाद और के बी सहाय। तो सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए यही प्रस्ताव पेश किए थे कि सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के लिए एक प्रस्ताव पेश किए थे, जो कि बाद में जे.बी. कृपलानी वगैरह उसको अनुमोदन कर दिए थे वैसे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 15 है कि रामगढ़ अधिवेशन में क्या लक्ष्य रखा गया था? रिपीट करते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में क्या लक्ष्य रखा गया था? ऑप्शन है पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति, सेकंड है डोमिनियन स्टेटस की मांग, तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का, और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का। ठीक है, तो सही आंसर है पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य आपका रामगढ़ अधिवेशन या 53वां अधिवेशन में भी रखा गया था। और यही लक्ष्य आप देखिए कि 1929 का जो लक्ष्य है 1929, जहाँ पे लाहौर में अधिवेशन हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, वहाँ पे भी आपका सेम लक्ष्य रखा गया था कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। ठीक है, तो जो रामगढ़ में हुआ था उसमें भी लक्ष्य क्या है? तो पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 है गांधी जी अंतिम बार रांची क्यों आए थे? मिनट। गांधी जी अंतिम बार रांची क्यों आए थे? ऑप्शन है निवारण बाबू को देखने, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, व्यक्तिगत सत्याग्रह के सिलसिले में, या कैबिनेट मिशन आने के बाद। ठीक है, तो सही ऑप्शन है निवारण बाबू को देखने। ये पुराने कांग्रेसी थे और इनका हालत मतलब ठीक नहीं था, तो उनको देखने के लिए आए थे। ठीक है, चलिए। और ये जो रांची आए थे, ये रामगढ़ अधिवेशन के पहले आए थे कि बाद में आए थे, ये बुक से उतना क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो नहीं आ पाता है तो हम कुछ क्लियरली बता भी नहीं पा रहे हैं वैसे। ठीक है, लेकिन साल वही है 1940 में ही दोनों हुआ है। निवारण बाबू को देखने भी या रांची अंतिम बार वही उसी समय आए, उसी साल आए थे 1940 में। और रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ वो भी 1940 में ही हुआ। कौन पहले कौन बाद वो बुक से क्लियर नहीं हो पाता है वैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 17 है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसने खुद को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया किंतु या परंतु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? रिपीट करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसने खुद को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया परंतु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? ठीक है, वो खुद को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत तो करता है लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे गिरफ्तार नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो मोतीलाल केजरीवाल, महादेवी केजरीवाल, विनोदानंद झा या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है महादेवी केजरीवाल। ठीक है, ये अपने आप को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत करती हैं, लेकिन मे भी हो सकता है उनका जो उपायुक्त था उनको लगता है कि शायद लेडी है, तो मे भी एक बेसिक कारण रहा हो, तो इसलिए उनको मे भी गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालता है और बस कह देता है कि इनको निगरानी में रख के देखते रहिए ये क्या क्या गतिविधि कर रही हैं। कोई गलत गतिविधि है तो फिर अरेस्टिंग किया जाएगा, बाकी कोई खास जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो महादेवी केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन ये अपने आप को प्रस्तुत जरूर करती हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन था, और ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो भी था वो डील हो गया ये सब क्वेश्चन में पहला, और दूसरा जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था वो टोटल डील हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा अगर भारत छोड़ो आंदोलन का झारखंड पे क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन को भी देखेंगे वैसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।